हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को मीनिंग ऑफ सैंपल समझा रही हूँ। मीनिंग ऑफ सैंपल रिसर्च मैथोलॉजी का एक टॉपिक है जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्यायादर्श का अर्थ। न्यायादर्श का अर्थ मतलब होता है परिकल्पना के समान ही न्यायादर्श का शैक्षिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरह परिकल्पना होती है उसी तरह न्यायादर्श का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। न्यायादर्श मीन्स है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के अभाव में कोई भी अनुसंधान कार्य नहीं किया जा सकता। सैम्पलिंग की यदि हम किसी भी चीज़ की सैम्पलिंग नहीं करेंगे तो हम किसी भी चीज़ की रिसर्च भी नहीं कर सकते। जब भी हमको किसी चीज़ की रिसर्च करनी होती है तो हमें ज़रूरी होता है कि हमें उसकी सैम्पलिंग देखना पड़ती है। मानव के जीवन के हर पक्ष में प्रायः सैम्पलिंग की ज़रूरत होती है। जो मनुष्य का जीवन होता है उसमें सदैव सैम्पलिंग की ज़रूरत होती है। यदि सैम्पलिंग नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ की रिसर्च नहीं कर पाएंगे। जैसे मानव उबलते हुए चावल के एक दाने से उसके पकने का अनुमान लगा लेता है। जैसे हम जब चावल पकाते हैं तो जब चावल पक जाते हैं तो हम एक दाने को सिर्फ दबा कर देखते हैं और अगर वो सॉफ्ट हो जाता है तो हम इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि ये पूरा जो चावल है वो पक गए हैं। वहीं एक चिकित्सक मनुष्य के रक्त की एक बूंद से उसके संपूर्ण रक्त की स्थिति ज्ञात कर लेता है। यदि हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो ब्लड टेस्ट के लिए सिर्फ कुछ बूंद ब्लड निकालते हैं और फिर उस ब्लड को टेस्ट करने के बाद पूरी बॉडी के ब्लड को टेस्ट कर लेते हैं कि ब्लड में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कमी है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर पूरे सिर्फ ब्लड की कुछ बूंदों से ही समझ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ग्राम मिट्टी के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक मिट्टी की उर्वरकता की पहचान कर लेते हैं। यदि हम साइंटिस्ट की बात करें जो मिट्टी की जांच करते हैं वो पूरे खेत की मिट्टी उठाकर जांच नहीं करते हैं, वो सिर्फ पूरे खेत में से मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा ले जाते हैं और उसकी जांच करते हैं और उससे ही पता चलता है कि ये जो मिट्टी है ये उर्वरक है या नहीं है। अर्थात जीवन के प्रत्येक पक्ष में न्याय की सैंपल पद्धति उपयोग में लाई जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पूरे जीवन में कई बार हम सैंपलिंग का यूज़ करते हैं। सैंपल की इसी उपयोगिता ने सैंपल पद्धति उपयोग में लाई जाती है और जो न्यायादर्श होता है, जो सैंपल होता है उसे हम अपने जीवन में कई बार यूज़ करते हैं। न्यायादर्श की उसी उपयोगिता को शैक्षिक अनुसंधान में इसका महत्वपूर्ण स्थान बनाया गया है और इसीलिए न्यायादर्श को शैक्षणिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब भी कभी किसी जनसंख्या में किसी चर का विशेष मान ज्ञात करने हेतु उसकी कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है तो इसी चयन प्रक्रिया को न्यायादर्श कहा जाता है एवं चुनी गई इकाई को न्यायादर्श कहा जाता है। जैसे वस्तुओं का समूह होता है, मनुष्यों का समूह होता है। अब उनसे रिलेटेड यदि हमको कोई रिसर्च करनी है तो हम पहले उनकी सैम्पलिंग देखते हैं, उसका एक छोटा सा सैंपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं और आपको मान लीजिए 100 कॉपीज़ ख़रीदना है, 100 कॉपीज़ परचेज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, पूरी 100 कॉपीज़ तो खोल के नहीं देखेंगे ना। शॉपकीपर से जाके बोलेंगे कि हमको एक कॉपी का सैंपल दिखा दीजिए। तो शॉपकीपर क्या करेगा, आपको एक सैंपल दिखाएगा और फिर उस सैंपल को देख के आप देख लेंगे कि इस कॉपी के पेजेस कैसे हैं, इसका साइज़ कैसा है, ये कितनी मोटी है, 4 लाइन वाली कॉपी है या मैथ्स की बॉक्स वाली कॉपी है या हिंदी वाली कॉपी है। तो आप एक कॉपी का सैंपल देख के उस शॉपकीपर को 100 कॉपीज़ का ऑर्डर दे देते हैं। ठीक उसी तरह से हम किसी बड़ी यूनिट में से, किसी बहुत बड़ी चीज़ में से एक छोटी सी यूनिट उसकी लेके जब हम उस पर टेस्टिंग करते हैं तो हम उसे सैम्पलिंग कहते हैं।